सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हार्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर, मेरे साथ मौजूद है न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिस्टर सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। आज की अहम खबरों पर चर्चा कर लेते हैं क्योंकि अब सम्राट सरकार फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। धनाधन ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है, कल फिर ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। साथ ही साथ सम्राट कैबिनेट की 5वीं बैठक में कई अहम फैसले ले लिए गए। लेकिन सबसे पहले सर ट्रांसफर पोस्टिंग पर आते हैं। धनाधन ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है, क्या देखिए, मतलब है? सम्राट की सरकार बनी है हम्म तब से अगर आप लिस्ट देखिएगा हम्म तो कई बार लिस्ट निकल चुका ट्रांसफर पोस्टिंग का। हम्म निकला है ना। हम्म और जब से सरकार का विस्तार मतलब मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया हम्म उसके बाद से तो लगता है जैसे सरकार में जो है ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पंख लग गया, दनादन एकदम। हम्म कल भी जो है 5 आईपीएस और 8 डीएसपी का ट्रांसफर कर दिया गया है ना। नौगछिया में जो है हम्म नया एसपी हो गए और हम्म पटना सिटी में के जो है हम्म, जो थे डीएसपी जी। है ना, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। हम्म तो इससे है कि सम्राट चौधरी जो है ना पूरे राज्य में हम्म उन्होंने जो संकल्प लिया था हम्म कि हम कानून व्यवस्था सुधार देंगे, हम्म, अपराध पर लगाम लगा देंगे, लगा देंगे, हाँ। इसी के लिए जो है ना हम्म आईपीएस अधिकारियों का धनाधन ट्रांसफर हम्म पोस्टिंग हम्म, किया जा रहा है। जी। समझे? तो लग रहा है कि इसी ई में है कि अपने मन का आदमी है, चाहे जो कर्मठ है, हम्म जो उनकी नजर में कर्मठ होंगे, सरकार की नजर में कर्मठ जान रहे हैं, हम्म पढ़ रहे होंगे, हम्म उन तमाम लोगों को जो है हम्म बैठाया जा रहा है हम्म जिलों में, इधर उधर ट्रांसफर पोस्टिंग। तो आज जब पहले बात कर लेते हैं आईपीएस अधिकारियों हाँ, की। आईपीएस में कौन कौन लोग थे सर? आईपीएस अधिकारियों में आप जो है नौगछिया पुलिस जिला में नए एसपी की तैनाती की गई है ना। 1997 बेंच के आईपीएस अधिकारी संजय सिंह को एडीजी सुरक्षा बनाया गया है। इनके पास जो है एडीजी बजट, अपील एवं कल्याण, यह अतिरिक्त प्रभार में भी रहेगा, इनके पास ये जिम्मा भी है। सीआईडी के एसपी आदित्य कुमार को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 14 का समादेष्टा बना दिया गया। और नौगछिया के नए एसपी बनाए गए हैं वैभव शर्मा। 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं आनंद कुमार, इनको जो है डीआईजी सुरक्षा बनाया गया है। उनके पास डीआईजी विधि व्यवस्था का अतिरिक्त परिवार भी रहेगा। नौगछिया के एसपी राजेश कुमार का ट्रांसफर हो गया, कर दिया गया। कहाँ भेजा गया सर? उन्हें आर्थिक अपराध इकाई के जो है अच्छा। साइबर ईओयू। अनुसंधान एवं अभियान का एसपी बनाया गया। हम्म और उनकी जगह जो है 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं वैभव शर्मा, उनको नौगछिया का नया एसपी बनाया गया। तेज अधिकारी है वैभव शर्मा, इसलिए उनको नौगछिया भेजा गया है। और नौगछिया में क्राइम की घटना नहीं हो, इसकी रोकथाम की भी है ना व्यवस्था इन्होंने कर ली है। अब डीएसपी जो 8 डीएसपी का भी तबादला किया गया, उनमें डीएसपी रैंक के 8 अधिकारियों का तबादला किया गया। सीआईडी में डीएसपी पद पर तैनात अच्छा विकास कुमार का विशेष कार्य बल में ट्रांसफर किया गया। कृष्ण कुमार अब अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी की जगह ईओयू में डीएसपी होंगे। उनको ईओयू अपराध, आर्थिक अपराध जो है ना उसमें भेज दिया गया। पटना सिटी के एसडीपीओ जो है जी को पूर्णिया भेज दिया गया। अच्छा, गौरव कुमार डायरेक्ट पूर्णिया है ना, एसडीपीओ 2 थे पटना सिटी के, उनको सीधे पटना सिटी से जो है पूर्णिया भेज दिया गया एसडीपीओ 2 के पद पर। निर्मली के एसडीपीओ जो है का भी बनाया गया है। बांका के साइबर क्राइम डीएसपी अनुपेश नारायण का तबादला सुपौल जिले में किया गया। समझ गए? उन्हें निर्मली का अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी एसडीपीओ बनाया गया। उसी तरह से आपको जहानाबाद के साइबर क्राइम में डीएसपी गोपाल कृष्ण जो है अब कैमूर जिले के मोहनिया के एसडीपीओ, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जिसको कहा जाता है एसडीपीओ को, वह होंगे। पूर्णिया में नए ट्रैफिक डीएसपी भी लगा दिया गया है।
पूर्णिया के ट्रैफिक एसपी कौशल किशोर कमल का सीआईडी में तबादला कर दिया गया। उनकी जगह पर रंजन कुमार सिंह को पूर्णिया का नया ट्रैफिक डीएसपी बनाया गया। मतलब एक तरह से कहिए कि पूरी व्यवस्था, ओवर वाइडिंग इसी को कहते हैं। इसके पहले भी हाँ, लगातार अभी हुआ है। तो हाँ किया ना हाल में, तो ओवर वाइडिंग कर रहे हैं। पुलिस को भी कई आईपीएस का भी तबादला किए थे खूब तनातन। सर कई जो ऑफिसों में थे, लाइन में थे, उनको फील्ड में लाया जा रहा है। यही तो देखिए, यही चीज ना है कि अपने मनोनुकूल लोगों को बैठाने का, मतलब अपने अनुसार। हाँ, अपने भी अनुसार, और सर मतलब जो जरूरत के हिसाब से जो ठीक लग रहा है। अपने अनुसार, जरूरत के अनुसार ही ना सरकार बदलती है। तो अपने अनुसार, सरकार के अनुसार जो लोगों को फील्ड में रखा गया है, इसके पीछे एक ही नीति होती है कि प्रशासन पर डायरेक्ट नियंत्रण, सीधा नियंत्रण। इसी पे जो है सम्राट चौधरी, अब देखिए आगे, अभी तो क्राइम पर उतनी रोक नहीं जितनी अपेक्षा लोग कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का बदलाव किए जाने से संभवतः जो है फुल एक्शन मोड में सरकार लगाम लगाते हैं। इसके बाद सर 13 एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक हुई, और नियंत्रण जो है सम्राट चौधरी हर बुधवार को कैबिनेट की बैठक कर ही लेते हैं। पहले जो है कैबिनेट की बैठक होती थी मंगलवार को। यह एक नई परिपाटी बनी है। और ये भी है कि कभी कभी होता था, कभी कभी नहीं भी होता था। महीने में 2 हो गया, 3 हो गया, कभी 4 भी हो गया। लेकिन जब से सम्राट चौधरी बने हैं मुख्यमंत्री, तब से लगातार हर बुधवार को कैबिनेट की बैठक हो रही है सर। हाँ, ये भी एक बड़ी खबर है। हाँ, कि देखिए पहले जो है, देखिए आज से नहीं, हम लोग बहुत दिनों से जान रहे थे कि मंगलवार को ही कैबिनेट की बैठक होती है। नीतीश जी नहीं, नीतीश जी पहले से ये परंपरा, नीतीश जी के पहले से। हाँ, मंगलवार को ही कैबिनेट की मीटिंग होती थी। एक बनी हुई थी परंपरा, जिसको नीतीश सम्राट चौधरी ने तोड़ दिया। 13 एजेंडा जो है ना, उसमें आज जो है उसको पारित किया गया, मंजूरी दी गई। इसमें जो है गया जी में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना बहुत सबसे महत्वपूर्ण है। औद्योगिक इकाइयों पानी की सप्लाई करने के लिए एक नया डैम बनाया जाएगा। तो जो वहाँ गया जी में इंडस्ट्रियल जो है कॉरिडोर बना हुआ है ना, वहाँ जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनको पानी की आपूर्ति करने के लिए एक नया डैम बनाया जाएगा। यह फैसला महत्वपूर्ण फैसला है आज के मंत्रिपरिषद की बैठक की। इसके अलावा है गया जी से ही, वहाँ तो एयरपोर्ट है ना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां से बैंकॉक के लिए सीधी फ्लाइट शुरू की जाएगी। पहले सीधी फ्लाइट नहीं थी, है ना। नेपाल बॉर्डर और अंतर्राज्यीय सीमाओं पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए आईजी बॉर्डर का एक नया पद सृजित कर दिया गया। सीमा सुरक्षा पर आए थे गृह मंत्री अमित शाह, है ना, मीटिंग भी किए थे, और सीमा पर सुरक्षा के लिए जो है बहुत सारे एहतियाती कदम उठाने का उन्होंने निर्देश दिया था। उसी के तहत जो है ना, सम्राट की चौधरी की सरकार ने जो है अंतर्राज्यीय सीमाओं पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए नेपाल बॉर्डर और अन्य जो बॉर्डर है, उसमें नेपाल बॉर्डर को भी अब रखा गया, क्योंकि वहां भी जो नई सरकार बनी है तो बहुत सारी समस्याएं खड़ा हो रही हैं भारत के लिए। तो इसलिए नेपाल बॉर्डर और नेपाल और बांग्लादेश से जो लगा हुआ सीमा सब है, उस पर जो सुरक्षा मजबूत करने के नया जो है आईजी अब उसके वहां तैनात किए जाएंगे, जो बॉर्डर आईजी बॉर्डर के नाम से जाने जाएंगे। इसके अलावा है युवा पेशेवर चयन नीति को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग उसके अधीनस्थ संस्थानों में तकनीकी और विशेषज्ञ सेवाओं के लिए युवा पेशेवर चयन समिति 2026 को मंजूरी दी गई। इससे युवाओं को फायदा होगा। इस नीति के लागू होने से विभाग और इससे जुड़े संस्थानों को प्रतिभाशाली युवाओं को फायदा, युवा पेशेवरों को त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी, मतलब नौकरी मिलेगी जो इस संस्थान से जुड़े हुए। नालंदा और कैमूर में नए उद्योग लगाए जाएंगे। यह भी एक महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि औद्योगिकरण बिहार सरकार की जो है ना चुनावी घोषणा
हाँ। बिहार में उद्योगों का जाल जो है बिछाया जाएगा। यह प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी ने भी इसकी घोषणा की थी, और पूर्व मुख्यमंत्री जब वह थे नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, तब उन्होंने भी हाँ, इसकी घोषणा की थी कि अब बिहार को जो है औद्योगिक मानचित्र पर जो है ना अपना एक औद्योगिक मानचित्र पर तो जो भी इसका अपना स्थान दिलाया अपना जाएगा। स्थान दिलाएगा। हाँ, इसीलिए इसकी थी। अब इसी के तहत जो है सम्राट सरकार बहुत एक्टिव है ना, कि तो कैमूर जिला में 161.63 करोड़ के कुल निजी निवेश वाली 2 बड़ी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को की जाएगी। इसकी मंजूरी भी मिल गई मंत्रिपरिषद की। और नालंदा में भी मिला है, इससे 278 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। नालंदा में राइस मिल और कैमूर में इथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा, है ना। ये जो 161.63 करोड़ रुपए का जो पूंजी निवेश किया जाएगा जी, उसके तहत नालंदा में राइस मिल मतलब चावल मिल लगाया जाएगा, और कैमूर में इथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा। इथेनॉल प्लांट के बिहार में तो चलिए रहा डिमांड। हाँ, बहुत डिमांड है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा बीच में गड़बड़ा गया था सर उसका, लेकिन अब फिर सुधारने का प्रयास। इससे भी और महत्वपूर्ण है आज के मंत्रिपरिषद में, हाँ, वह है पंचायती राज विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य हाँ, सेवाओं को मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए 747.97 करोड़ रुपये की राशि की मंजूरी दी गई है। इसका मतलब है कि पंचायत स्तर पर अब स्वास्थ्य सेवा भी लोगों को उपलब्ध होगी। सम्राट की सरकार इस पर भी पूरा ध्यान दे रही है। इसके लिए पैसे का भी आवंटन कर दिया गया मंत्रिपरिषद ने। और एक मोटा रकम है सर, हाँ, मोटा बड़ी रकम, लगभग 750 करोड़ लगभग है। 750 करोड़ हुई है क्या? 747.97 मतलब 748 करोड़ रुपया दिया गया। हाँ, ये बहुत बड़ी राशि है। इससे जो है पंचायत स्तर पर, पंचायती राज विभाग में भी दीपक प्रकाश मंत्री हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। दीपक प्रकाश से पंचायती राज विभाग का ही यह अंतर्गत आ रहा है। तो पंचायती राज विभाग को सुदृढ़ करेगा तभी ना गांव तक सब चीज पहुंचेगा। चलिए, बहुत बड़ी उपलब्धि कल के मंत्रिपरिषद की है। और सर इसमें एक जो आईजी बॉर्डर रखने की बात हाँ, कही, ये महत्वपूर्ण बात है। आईजी बॉर्डर भी रखने की बात बताया ना, कि सीमा पर के लिए नया पद सृजित कर दिया गया। इसका क्या जरूरत है सर? अरे भाई, आईजी बॉर्डर एक जैसे पुलिस का होता है ना, सीमा सुरक्षा बल पर एक आईजी रहेगा। अच्छा, जिसके निर्देश में पूरा जो पुलिस महकमा काम करेगा सीमा सुरक्षा बल का। इसकी प्रतिनियुक्ति होगी तब तो सीमा पर पुलिस वाले को जो है एक होता है ना आईजी, क्षेत्र में रहता है ना, हर एक क्षेत्र में एक आईजी बना दिया जाता है। प्रक्षेत्र उसको कहते हैं, उसमें आईजी बना दिया जाता है। आरक्षी महानिरीक्षक, तो आरक्षी महानिरीक्षक का पद हो जाने से तो पूरे पुलिस को जो है गाइडलाइन करने वाला, सीधा सीधे कहिए ना जैसे सर्कस का रिंग मास्टर होता है, जब तक उसके निर्देश में देखते हैं तो उसी तरह का चाहिए ना एक नेतृत्व करता। सर सीमा को लेकर बहुत सख्त नजर आ रहे हैं सम्राट। कल भी उन्होंने कहा था कि नेपाल बॉर्डर पर जो है, हम तो पहले ही आपको कहे कि सीमा को सुरक्षा को टाइट करने के लिए प्रधानमंत्री गृह मंत्री अमित शाह है ना, पिछले माह यहाँ बैठक किए थे, है ना, 3 दिवसीय उनकी बैठक हुई थी। इसमें सभी अधिकारियों से भी उन्होंने बातचीत की थी, और यह जो उन्होंने निर्देश भी दिया था कि सीमा पर सुरक्षा टाइट की जाने की बहुत जरूरत है। इसीलिए जो है देखें, एक काम जिससे पहले एक काम हुआ था सम्राट सरकार के द्वारा, जो सीमांचल का इलाका था जो बॉर्डर से लगा हुआ जो अतिक्रमण था, उस सबको खाली करा दिया गया। अब वहाँ मतलब पूरी तरह से अमित शाह का एक्शन एक तरह से आप कह सकते हैं कि चल रहा है। अमित शाह का ही चल रहा है। अमित शाह के दिशा निर्देश को सम्राट चौधरी पालन कर रहे हैं। और सर एक और जो महत्वपूर्ण विषय निकलकर सामने आया कि वामपंथी उग्रवाद के निरोध और नियंत्रण हेतु 50 दक्ष पुलिस कर्मियों को अधिकतम 15 वर्षों तक प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने और उक्त हेतु पुलिस महानिदेशक बिहार पटना को सख्ती प्रत्यायोजित करने की स्वीकृति दी गई। देखिए, नक्सल की समस्या तो बिहार में नहीं है, बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया गया है ना। कुछ क्षेत्रों में है अभी भी,
तो उस पर लगाम लगाने के लिए जो है सख्त व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है कि नक्सलवाद होने से विकास प्रभावित होता है ना। अभी भी कुछ कुछ क्षेत्रों में पता चलता है कि लेवी वसूलने के लिए, है ना, जो निर्माण कार्य के लिए ठेकेदार जाते हैं उन पर या उनके जो है वाहन जो होते हैं उस पर हमला की खबर भी छिटपुट घटनाएं होती हैं। अब पहले जैसे बराबर होती थी बिहार में नक्सलवाद से तो लोग इतना पीड़ित था, पूरा मध्य बिहार, है ना, और दक्षिण बिहार दोनों परेशान रहता था। इधर बाद के दिनों में जमुई में हो गया था इस इलाके में। तो सबको नियंत्रण करने के लिए पहले की सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार ने बहुत काम किया, बहुत शांति बहाल हुई, उसको और मजबूत करने का काम। ठीक है सर, एक अंतिम सवाल आपसे यही है कि गया से बैंकॉक के लिए जो फ्लाइट, जो एयरलाइंस की बात कही गई है, तो उसमें सरकार के तरफ से लगभग एक फ्लाइट पर 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा भाड़ा में, तो इससे क्या फायदा होगा भारत को सर, बिहार को? देखिए थाईलैंड जो है ना, बैंकॉक, मतलब बैंकॉक वही थाईलैंड की राजधानी है। थाईलैंड का, तो थाईलैंड जो है ना वह पूरी तरह से बौद्धिस्ट लोग, बौद्ध धर्मावलंबी लोग हैं। तो इसलिए उन लोगों को भी सीधी फ्लाइट की सुविधा हो जाएगी, तो गया में पर्यटन का जो है विकास होगा, यह भी सुविधा है। और यहाँ से जो लोग बैंकॉक जाना चाहेंगे उनके लिए भी ये बड़ी उपलब्धि। चलिए, तो आपने देखा कि दनादन ट्रांसफर पोस्टिंग, सम्राट सरकार की और कैबिनेट में अहम फैसले, मतलब फुल ऑन एक्शन में है सम्राट सरकार, और हर एक अपडेट्स और जो भी हर घटनाक्रम और हर पॉलिटिकल अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।